ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम अपने घमंड में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन किस्मत कभी-कभी हमें ऐसा सबक सिखाती है जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाते। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने घमंड में खोया हुआ था, लेकिन एक छोटी-सी नाव के सफ़र ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आइए जानते हैं उस मुलाकात की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक समय की बात है, एक बड़ा व्यापारी एक छोटे से गाँव में आया। उस व्यापारी में बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह व्यापारी उस गाँव में अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता था और वह उस जगह पर जा रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गाँव होता है। अब उसके उस 2 रास्ते हैं, या तो वह सड़क के रास्ते से निकल कर उस गाँव तक पहुँचे जिसमें उसको 7-8 घंटे लगेंगे, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गाँव तक पहुँचे जिसमें उसको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। उसने अपना समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त एक नाव वाला अपनी नाव लेकर खड़ा था। वह व्यापारी उस नाव में बैठ गया। वह नाव ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव के एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद व्यापारी उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि इस वक्त तेरी नाव में कौन बैठा हुआ है? यह सुनकर नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। यह सुनकर व्यापारी बोला, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है। यह सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा स्कूल छूट गया और नहीं पाया। यह सुनकर व्यापारी उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी भी किसी काम की। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी नाव वाले से बोला, यह जो तुम जमीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी। यहाँ पर ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेंगी। तब उस नाव वाले ने कहा, क्या बनेगा साहब? व्यापारी ने चिढ़कर कहा, अरे हमारी फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो यहाँ नहीं बिकती, लेकिन शहर में तो, तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखा ही होगा दुकानों पर पानी की बोतलें बिकते हुए। यह सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। उस नाव वाले की बात सुनकर व्यापारी हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी ये जिंदगी किस काम की? यह सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा। उसे सच में लगने लगा कि उसकी जिंदगी सच में किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई और उस नाव में पानी भरने लगा। उसी जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को यह बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाने ही वाला था कि उस व्यापारी ने उस साहब को, आपको तैरना तो आता है? यह सुनकर व्यापारी घबराते बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनकर नाव वाला हंसकर बोला, अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी किस काम की? यह सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह व्यापारी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम मैं जो कहोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप बस मुझ पर कस कर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही किसी को अपने से छोटा समझना चाहिए। ज़िंदगी में कब, कहाँ और किसकी ज़रूरत पड़ जाए या कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए और विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि अहंकार और घमंड हमें एक दिन मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों,